दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई है। 76,000 से ज्यादा लोग वायरस से हलाक हो चुके हैं और अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में आज कोरोना के मरीजों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई। 55 अफराद हलाक हो चुके, मगर खतरनाक बात यह है कि 3,000 से 4,000 तक का सफर पाकिस्तान ने महज 2 दिनों में तय किया है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या होगा। क्या पाकिस्तान टेस्ट ज्यादा करेगा ताकि चीजें बेहतर हों। आज इस हवाले से जफर मिर्जा साहब की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि हम 20,000 तक अपनी कैपेसिटी लेके जाएंगे रोजाना टेस्ट की। असद उमर साहब ने कहा 25,000 तक लेके जाएंगे। ये किस तरह मामला ठीक होगा। हमारे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत मौजूद होंगे। यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब मौजूद होंगी। सबसे पहले सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, अचानक 3,000 से जो 4,000 का सफर है हमने बड़ा तेजी से तय किया है 2 दिन के अंदर अंदर। आपको लग रहा है कोई स्पाइक आ रही है जो दुनिया में ट्रेंड था, हम कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे खुदा न खास्ता? देखिए शाहजेब, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस चीज़ का। ऑब्वियसली जो दुनिया में, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 से 4,000 हमने 2 दिन में किए और 1 से 1,000 में 27 दिन लगे थे, फिर अगले 1,000 में 7 दिन, फिर 5 दिन और अब 2 दिन में। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमें तैयारी वर्स्ट केस की करनी चाहिए। हमारी जो राइज है वो किसी और मुल्क से फ़र्क नहीं है। हाँ, नंबर्स कम इसलिए आ रहे हैं कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, हमें कैपेसिटी नहीं है। हमसे सबसे ज़्यादा अग्रेसिव टेस्टिंग दुनिया में जर्मनी ने की है, और जर्मनी के नंबर ऑफ टेस्ट से जो पॉजिटिव आए और हमारे वो तकरीबन बराबर हैं। तो इस अंदाजे से आप हिसाब लग सकते हैं कि अगर हम इतने टेस्ट करें तो शायद नंबर्स बहुत ज़्यादा हों। इसी वजह से मैं काफ़ी पहले से कह रहा हूँ कि जी हमें और स्ट्रिक्टर लॉकडाउन करना चाहिए, हमें पहले कर देना चाहिए था। इट्स टू लेट, लेकिन कहना तो ज़रूर चाहिए ना कि जी लॉकडाउन अगर 13 मार्च या 15 मार्च को हो जाता, जब पहली बार सिंध हुकूमत ने कहा था, और उस वक्त 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता, तो शायद ये पोजीशन ना होती जो आज है। तो सब अगर ये बताएगा कि नंबर ऑफ टेस्ट कम क्यों हैं? बार बार कहा जा रहा है कि हमें टेस्ट ज़्यादा करने चाहिए, वो हो नहीं रहे हैं। 40,000 मुश्किल से 39,000 कुछ हमने टेस्ट किए हैं। क्या वजह है? और फेडरल गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि इस महीने के आखिर तक हम कोई 9 लाख तक की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे। अब 25,000 असद उमर साहब कह रहे हैं, 20,000 की भी बात की जा रही है पर डे कैपेसिटी की। अभी है हमारी कैपेसिटी बेहतर हो गई है टेस्ट करने की? मैंने मिर्जा साहब की 8-9 लाख वाली कैपेसिटी की बात नहीं सुनी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 22 से 2500 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है, और हम इसको 5,000 तक इस वक्त जो पोजीशन है ले जाना चाहते हैं। मैंने आज भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स जो लैब्स हैं उनसे मीटिंग की थी, और उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए कि दुनिया भर में यही पैटर्न रहा है कि लॉकडाउन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेस्टिंग और अग्रेसिव टेस्टिंग। हम ये आखिरी चीज़ में दो, हमारा लॉकडाउन भी जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो इस वक्त मैंने बताया सिंध की कैपेसिटी की आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 2200 से 2500 पर डे है, और 5,000 पे ले जाने का प्लान है। लेकिन इस वक्त भी हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सक रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि जब तक हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ना हो कि हम अग्रेसिवली पीछे जा सके लोगों के, मोहल्लों के जहाँ पे केसेस हमें मिले हैं वो पूरे मोहल्लों को टेस्ट करें ताकि हम आइसोलेट कर सके लोगों को, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाफ हार्टेडली अगर करें। हाफ हार्टेडली तो मैं नहीं कहूँगा, गलत लफ्ज़ है, इसकी गलत इस्तेमाल है लफ्ज़ों का, लेकिन विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन अगर हम करें और हम वी रन शॉर्ट ऑफ किड्स एंड वी रन शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, तो मसला हो जाएगा उसमें। अब वो कह रहे हैं कि 20,000 पर डे की कैपेसिटी पर हम जाने वाले हैं, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि 6,584 हम पर डे कर रहे हैं, हालांकि वेबसाइट 3,088 बता रही है। मुनासिब होगा अगर 20,000 पर डे पाकिस्तान करना शुरू करता है और वहां से आगे बढ़ता है? देखिए, मेरी पर्सनली डॉक्टर साहब से कुछ दिन हुए बात नहीं हुई है। कल दोबारा मीटिंग है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और वो लोग हैं इन कांटेक्ट, बट अल्लाह करे ये हो जाए, मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेस्ट जो कि पिछले 24, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि पिछले 24 घंटों में पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट हुए हैं 3,000 टेस्ट हुए हमारे पास, तो इस वक्त ये है कैपेसिटी।
मतलब नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए हैं और हम अब जो लॉक डाउन है उसकी तारीख की तरफ बढ़ रहे हैं, और ज़ाहिर है परमानेंट नहीं रह सकता लॉक डाउन। इस वक्त इस मुल्क में जो गुर्बत का हाल है वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर हैं। अब आपको डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि आप लॉकडाउन को बढ़ाएं, आपका क्या फैसला है, आपने क्या सोचा है? मैं आपको बताऊं शाजिब, मैं कोई फैसला ये मेरे ऊपर लगा दिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉकडाउन बढ़ा दिया। मैं पहले दिन से सारे लोगों के साथ सलाह मशवरा करके, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, मैंने कहा वो एवरीबडी क्रॉस द बोर्ड, उनको बिठा के और फैसला करते हैं और तकरीबन यूनानिमस होता है। ऑब्वियसली कुछ लोग जो है उनकी राय कुछ फर्क है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आपने दुरुस्त कहा, आज मेरे से प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले मिलने आए थे। एक तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन सब ने कमिट किया है कि जी हम हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे, और इतने हद तक कहा है कि आप हमारे हॉस्पिटल्स अपने हॉस्पिटल समझें, और एक प्लान हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बना रहे हैं कि हम उनकी कैपेसिटी कैसे यूज कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी सेफ रहे और हमें भी यानी लोगों को भी फायदा हो उसका। वो एक पूरा प्लान बन रहा है। उसमें से भी कुछ लोगों ने बड़ा मुझे कहा था कि जी आप लॉकडाउन एक्सटेंड करें। मैंने कहा था जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अकेले के ये डिसीजन नहीं है। तो कुछ लोग तो नाराज भी हो गए मेरे से कि नहीं जी आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यू पुट योर फुट डाउन। तो ये जनरल हेल्थ प्रोफेशनल्स की थॉट्स हैं, लेकिन अगेन हर एक से सलाह मशवरा होगा। सबसे जो है डिस्कशन होगी, कोशिश यही करेंगे एटलीस्ट सिंध के लेवल पे हम कंसेंसस से फैसला करें। कुछ लोग जो है उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की आज के दिन, और उन पे सख्त कदम हमने उठाया है, और ये नहीं देखा है कि वो कितना बड़ा आदमी है या क्या करता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, और ये अगेन मेरा फैसला नहीं है, ये जो हम सब बैठते हैं साथ मिलके उनका फैसला है। साहब जैसा आपने कहा कि पहले सबने ये कह दिया कि जी आपने लॉकडाउन कराया है, सबने ये कहा कि आपने लॉकडाउन कराया है, मगर उसके साथ ही सबने वही किया जो आपने किया है। और अगर आपने पहले ना किया होता तो शायद मुल्क के हालात और ज़्यादा ख़राब होते, और फिर वफाकी हुकूमत ने भी माना कि लॉकडाउन करना लाजमी था। तो आप पे जो उस वक्त आप कह रहे तनकीद हुई, तो बाद में आपको क्रेडिट भी आपको जाता है कि पंजाब और केपी ने फिर वही किया जो आपने कहा था, वरना तो शायद सूरत हाल और ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ इस वक्त आपको ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन दिख रही है, आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन में इजाफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करें? मैं शाजिब बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस में अपना कोई डेफिनेटिव राय नहीं देना चाहूंगा इस वक्त, इसलिए कि मैं कल मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। और मैं कोशिश यही करूंगा, पिछली बार भी आपको याद होगा कि पहली तारीख को जब ऐलान किया तो वो असद उमर साहब ने किया था कि 14 तारीख तक लॉकडाउन आगे जा रहा है। मैं खुद चाह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें लीड ले आगे आए, और वो इसकी समझे, जो मेरा ख्याल है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अगर समझती है दुरुस्त है तो फैसला करे। तो मैं खुद कह के मैं नहीं कहूंगा, मैं कल मीटिंग में अपनी जो राय है वो दूंगा, और कोशिश यही होगी कि फेडरल गवर्नमेंट से और पूरे पाकिस्तान के लिए एक फैसला आए। अदरवाइज एंड ऑफ द डे अगर वो फैसला हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है तो हम शायद अगेन जो हमारे सिंध में लोग हैं उन सब की कंसेंसस से हम फैसला करेंगे। सर मसला पाकिस्तानियों की जानों का है। ऐसा लग रहा है जैसे आप पे तनकीद हुई तो अंडर प्रेशर आ गए हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं हूँ शाजिब, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं हूँ। मैं आपको जो मेरा ये नैरेटिव जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि बगैर क्रिटिसिज्म के सब लोग इस बात को माने। जैसे पहली तारीख को कह दिया था ना, हमने नहीं कहा था, ये फेडरल गवर्नमेंट से फैसला आया था कि 14 तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड करें। ये भी फैसला था कि इसको और सख्त करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा सही होगा। और एक और चीज बहुत जरूरी है इस पूरी पेंडेमिक की जो एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में रहा है, कि जो फैसला करना है जल्द करें। जो स्पीड से काम करता है परफेक्शन की तरफ हम ना जाएं कि जी अगर ये लॉकडाउन होगा तो फलाने चीज की फलाना क्या होगा। इन परफेक्शंस की तरफ हम जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद थे।